देखो 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 लाइट आने की खुशी देखो निकिता की। क्या नहीं मिल रहा है? चार्जर का मुंडी नहीं मिल रही है। और कैसा लगा लाइट देख, खुशी देखो सबके चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो आप। तो सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, पिछले 4 दिन से लाइट भी नहीं है, तो सबके डिवाइस की बैटरी लो हो गई है, पावर बैंक भी खत्म हो चुके हैं और न जाने कब तक लाइट आएगी। तो सब लोग लाइट न होने की वजह से परेशान हैं क्योंकि सारे काम नहीं हो रहे हैं। मेरे पास तो ड्रोन की बैटरी थी, उससे अभी तक काम चल रहा है, अब पता नहीं वो भी कब तक साथ देगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, तैसे दोस्तों में कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। यहाँ पर मोनिका और बुआ जी आए हैं, ये आए थे घास के लिए। बुआ जी क्या होगा अगर लाइट नहीं आएगी तो यहाँ पर चाची जो है वो सूट की सिलाई कर रही है, मोनिका चाची को सिखा रही है कि ऐसे ऐसे करना है। हमारे गांव के नीचे जो पोल था जहाँ पर टूट रहा था, तो आज यहाँ से भी दिखने लग गया, पूरा यहाँ तक टूट गया है। बुआ जी बच के रहना, जागते रहो, पता चला नीचे से। और ये वाले जो तार हैं ये काफ़ी नीचे झुक गए, इतने नीचे ये कभी नहीं थे। और यहाँ ऊपर के जो तार हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, देखो इनमें बिल्कुल भी झुकाव नहीं है जो कि पहले था। और मोनिका क्या हाल है? बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? घास के लिए आए थे हैं? कहाँ गए थे घास के लिए? यहाँ नीचे। और कालू तो भी चलेगा गांव में? तो कालू भी गांव में जाने की फिराक में है, इसीलिए हमारे साथ साथ जा रहा है। और आजकल तो गांव में बाघ का खतरा भी है। कितने कुत्ते खाई बाघ ने? 4-5 गाय भी शायद ना। तो गांव में जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर बाघ का खतरा है। 2-4 कुत्ते बाघ ने निपटा दिए हैं। बाघ तो ऐसे लोगों की गौशाला में मिल रहा है, लोग जैसे गौशाला जा रहे हैं तो बाघ वहाँ से सीधे भाग रहा है। 2 जगह बाघ जो है वो गौशाला में स्पॉटेड हो गया। बाघ का मतलब है लेपर्ड, हमारे यहाँ लेपर्ड को बाघ बोलते हैं। ये रही बुआ जी की भारी, बुआ जी ने इसको यहाँ पर रखा था और चाय पीने के लिए उधर आए थे। तो ये है गांव से नीचे खेतों में जाने वाला रास्ता। और रास्ते के हाल बहुत बुरे हैं, सारी जगह पानी पानी हो गया। आजकल इस नहर में भी खूब पानी आने लग गया। सुबह से मौसम खराब ही था, अब जाके बहुत बढ़िया वाली धूप लगी है, पर फिर भी चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। गांव के नीचे जहां टूट रहा था वहां के हाल आज तो बहुत ज़्यादा बेहाल हो गए। सारे खेत नीचे आ गए, यहाँ से एक बड़ा पत्थर भी नीचे आ गया क्योंकि ये वाली ज़मीन भी बैठने लग गई। तो कितना दुख होता होगा उन लोगों को जिन लोगों के खेत टूट गए। इतनी मेहनत करो, खेतों में पूरा दिन बिताओ, पूरा 6 महीने बिताओ और उसके बाद रिजल्ट आपको क्या मिलता है? ऐसी टूट फूट, बहुत मुश्किल है। हाँ, पूरा झंगोरा नीचे आ गया। बरसात में गांव के बीच से जो नहर जैसी निकलती है इसमें भी काफ़ी सारा पानी हो गया। अब जिस दिन बारिश खूब सारी आती है तो उस दिन यहाँ तो पूरा गधेरा बन जाता है। अभी दिन के समय इतना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में जब खूब बारिश होती होगी तो कितना पानी बढ़ जाता होगा। तो अभी छोटे बच्चे आंगनबाड़ी से घर जा रहे हैं अपनी दादी के साथ। क्या पढ़ी तो मुनाज और अच्छा। तो गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल नहीं भेज सकते तो उनको आंगनबाड़ी भेजा जाता है ताकि वो स्कूल का माहौल सीख सकें। खैर ये चीज़ तो शहरों में भी होती है। और हमारे गाँव की आंगनबाड़ी ठीक यहाँ पर है, ये हरे टिन वाली। और इधर से ताऊ जी भी आने लग गए अपनी भेड़ों को चरा करके। मैं निकल गया अपने गांव से आगे चंद्रनगर की तरफ। मुझे वहां पर कुछ काम है, छोटा सा ही काम है और बाज़ार से कुछ सामान लेना है। तो चंद्रनगर की दूरी मेरे गांव से बाई रोड लगभग 6 किलोमीटर है। अगर पैदल जाना होगा मेरे घर से तो 2.5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ सामने पर लगा हुआ है हमारे नए घर का काम। तो वहाँ पर लगे हैं पत्थर फोड़ने पर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे। और ये हमारे गाँव की रोड है, ये आती है कणसिल से, यानी कि जो नीचे अगस्मुनी बांसवाड़ा कंडारा होके ऊपर रोड आती है। एक तो भणज होके आती है, एक आती है कांदी बाड़ब होके। तो ये कांदी बाड़ब वाली है कणसिल से अलग होती है और सीधे मोहन खाल जाती है। बरसात में ये गधेरा भी उफान पर आ गया और काफ़ी सारा मलबा अपने साथ यहाँ तक लेके आ गया है। देखो पूरी रोड पे पत्थर और कबाड़ अटका हुआ है और यहाँ नीचे एक झरना बनता है। बारिश और तेज़ हवा के कारण एक पेड़ उखड़ के रोड में आ गया था।
तो इसको अभी काट दिया। बरसात के समय में बहुत नुकसान होता है, कहीं रोड पे पेड़ ही आ जाते हैं, कहीं पूरा पहाड़ ही आ जाता है। पूरा यहाँ से उखड़ा हुआ है ये उतीस का पेड़। ये पहाड़ जो है वो हमारे गांव का सबसे बड़ा पहाड़ है। इसका नाम है धो उड्यार। उड्यार का मतलब पहाड़ी होता है जो थोड़ा कर्व वाला होता है, जहाँ पर आप नीचे रह भी सकते हो। ये देख सकते हैं ये पहाड़ बिल्कुल सूखा हुआ है। इस पर अगर चिल्लाएंगे, आवाज़ देंगे तो आवाज़ इको होती है, जैसे हेलो। देखो पूरी आवाज़ इको हो रही है। और बादल इसके ऊपर से जा रहे हैं, ये देखो। और कुछ बादल तो यहीं ट्रैप हो गए। तो अभी मैं पहुंचा था चंदनगर में और स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई। तो मुझे एक छोटा सा आटे का कट्टा लेके जाना है, ये वाला। तो मेरे साथ 2 सवारी हैं, ये हमारे गांव के ही हैं। तो देखो स्कूल की छुट्टी हुई है ठीक 1 बजे। तो निकिता भी आती होगी, या फिर ये रही निकिता यहाँ पे, ये रही। ओ निकिता। तो निकिता शर्मा गई अपने दोस्तों के साथ। तो हम भी कभी ऐसे ही आया करते थे स्कूल से घर। तो यहाँ पर मुझे मिली निकिता, और निकिता अपने दोस्तों के साथ तो ऐसे शर्मा रही है जैसे मुझे जानती ही नहीं होगी, है निकिता? कुछ खा रही है। तो आटे का छोटा सा कट्टा लेके हम पहुँच गए अपने गांव के रोड में। और ये दोनों भी मेरे साथ आए, सूर्य और तनु। ये भी गांव के ही हैं। ये वही बच्चे हैं जो शाम को साइकिल चलाते रहते हैं और साइकिल पे घूमते रहते हैं। इधर आ। तो निकिता मेरे से जल्दी घर पहुँच गई और ऐसे शर्मा रही थी जैसे, मतलब निकिता मेरे को जानती ही नहीं होगी। इधर देख हैं। और घर आके कह रही है कि मैंने आंसू को जूस पिलाया। शाबाश कि मैंने पिलाया था जूस, हैं। तो देखो इतना फ़र्क है। मैं बाइक से आया फिर भी देर में पहुंचा, और निकिता पैदल आई तो मेरे से जल्दी पहुंच गई। तो घर पे पहुंचने के बाद और दिन का लंच करने के बाद अब बारी है वापस काम पर जाने की। तो आज पापा जी भी चले गए हैं जल्दी, और एक बार फिर से बारिश वाला माहौल होने लग गया। कालू ज़्यादा बाहर मत निकल, बाघ भी है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं आया हूँ पानी लेने के लिए, चाय बनाने के लिए। पहले ही यहाँ पर खूब सारा पानी था, आजकल भी देखिए बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। और यहाँ ऊपर देखिए खेतों से पानी की एक नहर जैसी आने लग गई। तो इतना पानी खेतों के बीच से निकलने लग गया बरसात के समय में, और डब्बा भी भर गया। तो ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा प्योर है पीने के लिए। तो देख लो पूरी जो नहर है, हमारे यहाँ इसी को नहर बोलते हैं, इसमें पानी जा रहा है। और ये वाला जो खेत है इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये जगह जो है वो थोड़ी पानी वाली जगह है। इसको हमारे यहाँ सिमार बोलते हैं, जहाँ पर थोड़ी दलदली भूमि रहती है। और नीचे वाला ही देख लो, ये तो पूरा भरा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा नीचे था। दूध भी लेके चलते हैं अपने फ्रिज से। आज भी हमने चाय का चूल्हा यहाँ अंदर ही लगाया है, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से पूरी लकड़ियाँ भी गीली हो गई और चूल्हा भी गीला हो गया। तो यहाँ अंदर ठीक है, सूखा है, क्योंकि यहाँ ऊपर हमने पहले ही तिरपाल डाला था। और आज भी बच्चे आ गए साइकिल लेके इसको चलाने के लिए, ये रहे। तो चाय पीने के बाद पापा जी और गांव के एक चाचा जी निकल पड़े हैं गांव में किसी के घर जाने के लिए। तो गांव में कुछ दिन पहले किसी की डेथ हो गई थी, तो ये लोग वहीं जा रहे हैं। हमारे गांव में क्या होता है कि जैसे किसी की डेथ होती है तो उसके बाद वहां पर जाते हैं, उसको हमारे यहाँ पस्ता बोलते हैं। तो ऐसे कुछ गाँव के रिवाज होते हैं। आपके यहाँ क्या रिवाज है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वाला जो डॉग है ये बाघ के मुँह से बच के आया है। इसका जो डॉग था वो तो निपट गया, और इसने जैसे देखा बाघ को तो ये भाग के सीधे नीचे गाँव में आ गया। ये काफ़ी दिन से उसी साइड था, यहाँ ऊपर की साइड, तो तब से ये वहाँ नहीं जा रहा है। ए बच के आ गया, तब से वो जा ही नहीं रहा वहाँ। जहाँ पर नेपाली भाई लोग रहते हैं उसके नीचे पर ये जो मकान है उसके आसपास था वो कुत्ता, और ये भी वहीं था। तो वो तो चला गया और ये वापस आ गया। आपने भी देखा बाघ कभी उधर? आवाज़ सुनी हो? आवाज़ सुनी है? कब? परसों जो लाल कुत्ता नहीं ले गया था, हाँ उसी के रात में चमड़ी से एकदम वो मारा था, जंप मारा था। हाँ आगे से? हाँ। अच्छा। तब आवाज़ नीचे गई। उसी रात को 12 बजे तो कुत्ता खा गया उसको। हाँ। बहुत बढ़िया कुत्ता था, एकदम हमारे साथ रहता था। अच्छा। कुत्ते को रोटी वोटी खिलाई, हाँ। उसी की रात वो भाग ले गया। और दूसरा कुत्ता है हमारे पास, उसको अब अंदर रख दिया। बचा के रखो।
इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चे मन के सच्चे और दिमाग के शैतान, है ना। अब साइकिल फंसा दी, अब जेसीबी चाहिए निकालने के लिए। नहीं। हाँ निकल जाएगी। हाँ? निकाल। तो नीति आया है अपने बैलों के साथ। ए उधर मत ले जाओ, उधर वो चपाट देंगे सब कुछ। सोचा अगर तू यहीं गिर गया तो छपाक क्या होगा, तब कैसी धुनाई होगी घर में, हैं। वैसे मुझे बरसात ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मानसून का सीज़न जो होता है उसमें चारों तरफ हमारे गांव की साइड पानी ही पानी रहता है। सब जगह जो है ज़मीन गिली, घास गिली, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। पर इस बार का मानसून मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस बार मानसून में मुझे लगा ये आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि इस बार मानसून में दिन को बारिश नहीं हो रही है, और जो बारिश हो रही है वो रात को काफ़ी तेज़ हो रही है। तो इसलिए दिन में मौसम एकदम धूप लगी है, मौसम साफ़ है। इस रोड को देख करके अंदाज़ा लग ही नहीं रहा कि मानसून का सीज़न होगा, नहीं तो रोड बिल्कुल गीली रहती है, रोड पे पानी बहता रहता है। और देखिए सामने की साइड धूप भी लगी है। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है। जिस समय बारिश होनी है उस समय नहीं होती है, और जिस समय नहीं होती है तो उस समय बारिश हो रही है। हमारे गांव में ये रोड रोलर काफ़ी समय से खड़ा है। बच्चे यहाँ पर आते हैं और खेलते रहते हैं, कभी कुछ घुमाते हैं, कभी साइकिल चलाते रहते हैं। अभी भी बैठे हुए हैं देखो। तो यहाँ पर आते ही ये जगह मैदान जैसे दिखने लग गई। देखो कितना बड़ा एरिया है वहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ के नज़ारे भी कमाल के हैं। तो यहाँ पर पापा जी और वो चाची भी पहुँच चुके हैं, और बच्चे भी आ गए अपने बैलों को लेके चराने के लिए। चलिए 5 भी बज गए और छुट्टी होने का टाइम भी हो गया। तो नेपाली भाई लोग चले गए हैं, हल्की फुल्की बारिश भी लगने लग गई। तो चलिए पहुंच गए हैं यहाँ छत में, और यहाँ जाके इसको ठीक करेंगे। इधर पलट गया पूरा तिरपाल। देखो 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 लाइट आने की खुशी देखो निकता की। भाई साहब ये सब हो रहा है कि अब रील देखी जाएगी। नहीं तो लाइट चली गई चली गई चली गई चली गई, लाइट चली गई चली गई। क्या हुआ क्या हुआ, क्या नहीं मिल रहा है? चार्जर का मुंडी नहीं मिल रही है। देखो भाई लोग इतने तरस गए थे लाइट देखने के लिए, आखिरकार लाइट आई गई। माय गॉड जितनी मैंने गाना बंद करी इतनी आई। और कैसा लगा लाइट देख, खुशी देखो सबके मुंह पे। यार मेरी फोन इसका चार्जर ही नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? तो क्या करोगे? मैं दिखाना चाहता हूँ ना जनता को कि अगर लाइट नहीं आती है तो क्या क्या दिक्कत होती है। तो चलो आखिरकार 3-4 दिन बाद लाइट आ ही गई, और चाची भी खुश हो गई एकदम। चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो आप सबकी कि सबको अब फोन चलाने को मिलेगा। तो चले निकिता ने भी अपना टैबलेट चार्ज पे लगा दिया। चला रे कहाँ चलो? अब इग्नोर करना, लाइट तो नहीं था। और जैसे अभी जाएगी तो